Yeah, definitely. I think I spoke about a little bit. Our bowling is a little inexperienced, and I think we were uh, put under the pump in this match, and we didn't respond well. I think we didn't start well in the power play. We gave away too many loose balls, and then we were always kind of chasing the game, trying to take wickets, create something, which didn't happen for us. And then the game was already, I think, kind of ahead from us, and then the last 3 overs we gave 62 runs. That's where the momentum, I think, completely shifted. We were sort of looking at maybe 340, 350 at one point, and then they got close to 390, and chasing 390 is, no matter on what surface you're batting, is never easy. So the matches that we played prior to this, we had seen the wickets were not offering that much to the spinners. Whenever spinners came into bowl, we felt like we kind of had to go into defensive route. Whenever the fast bowlers were bowling, it felt like something was happening, and that was the thought process behind not playing an extra spinner. Maybe play a fast bowler, because in the middle overs, you obviously want to create pressure and see if the chances get created in overs. Maybe in hindsight, looking at the wicket, I think it got a little bit slower when we were bowling, and when Akshar Bhai was bowling from us. It didn't look like the wicket will get that slower, but when they came into bowl, it did look like the wicket got a tad bit slower as the game went on. नहीं मैम, आई थिंक जब आप पहले बैटिंग कर रहे हो तो आपके ऊपर स्कोर बोर्ड का प्रेशर नहीं होता इतना, तो आप ऑब्वियसली जितने ज़्यादा रन्स आप बनाना चाहते हो उतने बनाते हो, बट अगर आप देखें तो अप अंटिल 46-45 ओवर्स हम उनसे आगे थे, इफ़ यू लुक एट द कंपैरिजन, बट वी ऑलवेज न्यू कि आखिरी के 3 ओवर में 60 रन बनाने चेस करते हुए बहुत अलग होता है जब आप पहले बैटिंग कर रहे होते हो, क्योंकि आप देख नहीं रहे होते हो कि आपको कितने रन बनाने। तो आई थिंक उस लिहाज से हमें था कि अगर 10 की रन रेट हमारी रिक्वायर्ड रेट 10-11 के आसपास रहे तो हमारे पास चांस रहेगा, बट आखिरी 4-5 ओवर में आई थिंक वो 12-13 पे चला गया, और थोड़ी विकेट भी स्लो हो गई, तो उतनी ईजी नहीं था शॉट मारने लास्ट में। जी बिल्कुल, अगर आप स्क्वाड देखें, हमने जो फर्स्ट स्क्वाड अनाउंस किया था उसमें से कम 5 प्लेयर ये मैच नहीं खेले, तो एक प्लेयर इंजर्ड होता है, आप कुछ अलग कॉम्बिनेशन खिलाने को देखते हो, 2 प्लेयर होता है कुछ अलग कॉम्बिनेशन, बट आई थिंक हर मैच के बाद कोई ना कोई प्लेयर मिस कर रहा है, तो कहीं तो हम कुछ ट्रिक मिस कर रहे हैं। अगर वर्ल्ड कप को नज़र में रखें, हम 11 मैच लगातार खेलने हैं, और यहाँ पे प्लेयर 2-2, 3-3 मैच की सीरीज़ भी फिनिश नहीं कर पा रहे, तो कुछ तो कहीं पर तो कमी है कि हमारे प्लेयर लगातार हम मैच नहीं खेल पा रहे हैं। 1-2 मैच खेलते हैं, कोई निकल या कुछ हो जाता, फिर वी आर फोर्स टू प्ले अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो हम सोचते नहीं हैं कि हमको में भी खिलाना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें देख के थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है कि एक दिन पहले सुबह आके अगर आपको पता लगता है कि यार ये प्लेयर का निकल है कोई, एंड देन इट्स ऑलमोस्ट लाइक डू यू वांट टू टेक अ चांस, कोई 80% फिट है, आप 5 बॉलर के साथ खेल रहे हो, वो अगर 5 छो डाल के बाहर आ जाए तो आप किससे बॉलिंग करवाओगे? तो वो सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं, डिफ़िकल्ट रहता है, बट आई थिंक कहीं ना कहीं हमको एज अ ग्रुप, आई डोंट नो, हमारी फिटनेस या वो सब चीज़ों पे इम्प्रूव करने की काफ़ी ज़रूरत है। जी आई थिंक जिस तरीके से रोहित भाई ने ये इनिंग पेस की, बहुत ही शानदार था। मोस्ट ऑफ द टाइम आई वाज ऑन द नॉन स्ट्राइकर एंड वाचिंग दिन हमारी जो बातचीत भी मोस्टली यही हो रही थी, अगर विकेट हाथ में रखेंगे तो ही चांस बनेगा इतने बड़े स्कोर को चेस करने का। पावर प्ले में हम बात कर रहे थे कि मारने के लिए जाएं ना जाएं, बट देखा है कि नई बॉल से मारना उतना इजी नहीं है, एंड आई थिंक जैसे उन्होंने अपनी इनिंग पेस की और फिर जैसे एक्सेलरेट किया, आई थिंक जब वो 60-70 के पास पहुंचे तो बहुत ही शानदार था देखने के लिए। So batting depth, we were honestly at the start of the series, we were trying to play different combinations. And my assessment of the series, I think we have had a pretty decent series. Both the matches that we have lost, we were sort of in the game for the majority of the game. And I think it's all about कितने लंबे टाइम तक हम गेम में कंसिस्टेंटली रह सकते हैं. It almost feels like we're in the game for about 80% of the game. And then the crunch moments, जो actually moments that dictate the game, that's where we are missing the trick.
and in those moments that's where experienced players obviously wo if you have a experienced bowling group, batting group, that helps you a lot. And I think we need to get a little bit more smarter, maybe assessing the conditions. Like especially today I felt in the with the new ball we gave away too many runs in the power play. If we would have not taken a wicket, that it didn't feel like it was a wicket where they could have scored 60-70 runs in the power play. The ball was doing a bit. We gave too many loose balls in the power play. We have not had a chance. I mean, he's not told us anything. I think it's all out in the media, but there's not been any discussion like that in the team. बहुत डिफ़िकल्ट होता है आज. आई थिंक आपने देखा होगा कि हमारे जब बॉलर्स बॉल करने आए तो बहुत सारी बॉल डाउन द लेग जा रही थी दोनों साइड से, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत कम, ठीक ठाक काफ़ी ज़्यादा स्लोप है. एंड आई मीन हर एक ग्राउंड की अपनी अपने चैलेंज होते हैं. ये इस ग्राउंड का चैलेंज है, बट मैं नहीं मानता हूँ कि तारीफ़ करनी सही रहेगी इस चीज़ की. बट जैसा मैंने बोला कि चैलेंज होता है हर एक ग्राउंड के. इस ग्राउंड का ये भी एक चैलेंज है कि कोई नया बॉलर आके खेल रहा है कि या कोई नया बैट्समैन आके खेल रहा है, तो थोड़ा सा अजीब है देखने में. फील उसकी थोड़ी अलग है. जब रनअप के लिए भागते हो, जंप लेते हो, तो थोड़ी फील अलग है. तो अगर आपने यहाँ पे कभी मैच नहीं खेला या फिर उधर सेंटर में बॉलिंग नहीं डाली है तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है.